तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि उनके अच्छे मार्क्स आए, 95 से ज़्यादा या 100 या 90 से ज़्यादा, और उसके लिए कम से कम मेहनत करनी पड़े। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, लिमिटेड पढ़ के अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो मैं इसके लिए तुमसे दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो मुझे खाना खाना है, ठीक है, या एक दिन का मेरा शेड्यूल है कि ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, डिनर, बीच में भी कुछ स्नैक्स ले लिए, ये मैं 3-4 दिन के लिए मत करूँ, और उसके बाद मैं एक दिन क्या करूँ कि लगातार 3 घंटे तक खाता रहूँ, तो क्या मेरे लिए वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? मुझे लगता है कि इसका आंसर आपकी साइड से नो होगा। लेकिन कभी कभी पैनिक सिचुएशंस होती हैं, कभी ऐसा होता है कि हमें मिल नहीं पाता खाना, तो उस कंडीशन में हम अगर आफ्टरनून में नहीं ले रहे हैं और शाम को खा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा खा ले रहे हैं, वो भी नुकसान है। लेकिन फिर भी हम मजबूरी में ऐसा कई बार करते हैं, या किसी के चोट लगती है तो वो बैंडेज बंधवाता है, लेकिन कभी भी कोई बैंडेज बंधवाने के लिए चोट तो नहीं लगाता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टाइम अभी है, लास्ट मोमेंट का वेट करके आप क्लासेस करो कि भाई मैंने 10 दिन की लास्ट में क्लासेस कर ली, या मैंने सुबह 4 बजे उठ के क्लासेस कर ली, तो वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान पहुंचाना है। तो मैं तुम लोग के लिए कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। उसमें क्या है कि मैं आपको रिवीजन का भी टाइम दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप फुल सिलेबस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, जैसे मॉर्निंग में अगर हमने 1 घंटे की क्लास करी, ठीक है, 1 आवर की क्लास करी मॉर्निंग में, तो आपके पास इनफ टाइम है उसको रिवाइज करने का, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने का। फिर हमने एक आफ्टरनून में क्लास करी 1 आवर की, ये 1 आवर से कम की भी हो सकती है, डिपेंड ऑन की कैसी सिचुएशन है, कितना कौन सा चैप्टर है आपका, मेरे से किस तरह से बात चल रही है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फुल सिलेबस। दूसरी, पर्सनल डाउट सॉल्विंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सब लोग कहते हैं कि वो करेंगे, बट कितना पॉसिबल होता है आप लोग को पता है। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मेरी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, तो उनको लगता है कि डाउट जब आ जाता है, आंसर्स नहीं आते हैं, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। लेकिन जब आंसर्स आते रहते हैं, हल्का सा डाउट आ गया, हमने डाउट क्लियर कर लिया, तो ईजी हो जाता है। तो वो चीज भी हम लोग करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, उसमें हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज ये क्वेश्चन कर लिया, ये छोड़ दिया, कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट का मतलब देखो, एक एक क्वेश्चन तो नहीं करेंगे इस मोमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही फिक्स होता है यहां पे, हर एक क्वेश्चन कि ये करना है, इससे मिलता जुलता दूसरा है तो उसको नहीं करना है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ कुछ चैप्टर के तो सारे ही कर लेंगे, बट कुछ के हम लोग जो एक जैसे हैं वो छोड़ देंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट रिपीटेड और सिलेक्टेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, जैसे किसी भी चैप्टर में, तो वो हम लोग करेंगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो भी आपके एग्जाम स्ट्रेटजी, बहुत 50 तरीके की आप सुनते हो, लेकिन रियलिटी जानते हो एग्जाम स्ट्रेटजी की क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि एग्जाम स्ट्रेटजी हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग होती है। ये नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी सबके लिए चल जाए, सबके लिए नहीं चलती, क्योंकि हर किसी का मैथ्स लगाने का तरीका, हर किसी का मैथ्स को समझने का तरीका, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी ना किसी वे में। उसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल पेपर्स, कुछ पास्ट ईयर पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ बच्चों के साथ मैं ऐसा भी करूंगा कि उनकी कॉपी अगर आप करते हो तो पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है हम लोगों का, किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है, कॉपी में कैसे लिखा जाता है। जब आप एक बार कॉपी भेजोगे ना मुझे, मैं आपको सब चीजें बता दूंगा कि आपने ये गलत करा, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ये स्टेप करना चाहिए था। मैं आपको एक वॉइस नोट भेज के सारी चीजें बता दूंगा। उसके बाद मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में होगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप ये नहीं होगा कि भाई मैं लास्ट मोमेंट पैनिक करके बैठा हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि भाई पेपर में क्या आने वाला है। अगर पेपर में बताना होगा किसी को भी, तो मैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई सुबह 4 बजे मत बताओ, उस टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन पहले बता दो, एक दिन रात में बता दो, 9 बजे बता दो, 8 बजे बता दो। सुबह 4 बजे कईयों को तो नींद नहीं आती होगी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वो इमरजेंसी सिचुएशन में कभी एक बार हो गया, बट उसको ऐसा आदत ना बनाओ कि तुम उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, तो वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उससे टेंशन होती है बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, उससे क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें क्लियरिटी पे फोकस करना है, इसको क्रॉस करके इसको क्लियरिटी पे करना है। और हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी नहीं करना है, हम लोग को अपने दिल से वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग तैयार हो जाए। कैसे क्या क्लासेस होंगी वो मैं बता देता हूं, क्या शेड्यूल रहेगा मैं बिल्कुल फिर से सबसे पहले आपको बता देता हूं। यहां पर कोई वन शॉट नहीं मिलने वाला है, आपको वन शॉट नहीं मिलेगा,
क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए, आपको लंच भी करना चाहिए, आपको डिनर भी करना चाहिए, आपको उसके बाद अच्छे तो बच्चों एकदम आपको कुछ मीठा भी खाना कुछ चाहिए, कुछ स्नैक्स भी लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आपको पता चला मैं 2-2 घंटे के लिए बैठाया हुआ हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप पता चला जबरदस्ती उसको मजबूरी में, क्योंकि इतना पैनिक है कि आप लिए जा रहे हो। मैराथन में आपको मैं बैठाए रखा हूं 6 घंटे के लिए, 6 घंटे आपने खुद कभी मैथ्स लगाई है, 6 घंटे में आप क्या कितना फोकस रह जाएगा। तो वो टीचर के लिए अच्छा है बट नॉट फॉर यू, तो वो मैराथन भी क्लास नहीं रहेंगी। हाँ, वो इमरजेंसी क्लासेस जो होती हैं, इमरजेंसी क्लासेस का मतलब है कि किसी बच्चे को लग गया कि मेरा सब कुछ तैयार है, ये चैप्टर नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो हम लोग, आपको पता होगा ना, रात रात भर भी पढ़ते हैं, रात रात भर भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम उस रात भर पढ़ाई करने की वजह से अभी पढ़ाई ना करें, वो गलत है, वो नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। और कोई फीस नहीं होने वाली है इसकी, ऐसा कोई फीस नहीं होने वाली है। फीस, अब देखो फीस नहीं होने वाली का क्या है, तुम यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट कर रहे हो, है ना, जो भी मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली तुम पे कर रहे हो, इनडायरेक्टली तुम पे कर रहे हो, यूट्यूब कुछ ना कुछ पे करेगा, बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, बट फिर भी तुम इनडायरेक्टली मुझे पे कर रहे हो। तो ये मत सोचो, मैं तुम पे ये एहसान नहीं डालना चाहता कि ये मैं तुमसे कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं तुमसे बहुत कुछ ले रहा हूं, ठीक है। तुम मेरी क्लास में आ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो तुम पे कोई आसान नहीं है कि ये क्लास फ्री है या कुछ है, फ्री नहीं है ये तुम्हारी अटेंशन की कीमत है, यहाँ पे तुम उसकी वो पे कर रहे हो। अटेंशन भी पे करी जाती है ना, तो वो ही फीस ही होती है वो भी, तो वो आप बिल्कुल कभी मत सोचो कि कोई आपको अगर कोई क्लास यूट्यूब पे करा रहा है तो वो फ्री है, फ्री क्लास नहीं है, उसको उसका बदले में बहुत कुछ मिल रहा है। तो दूसरी बात, ये तो बातें हो गई क्लास की टाइमिंग। एनसीईआरटी, ज्यादातर बच्चे जिनके पास बेसिक है, जिनके पास बेसिक है उनको क्लास उनकी रहेगी 3:30 पे, इसमें खाली हम लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज की क्लास, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की क्लास, स्टैंडर्ड बेसिक वाले दोनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए क्लास मॉर्निंग में 8 AM पे रहेगी, मॉर्निंग में 8 AM पे रहेगी। नो संडे नो, जब मैं कभी बाहर हूंगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज क्लास हमेशा होगी। थोड़ा 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 करके हम लोग को चाहिए और पूरी हम प्रिपरेशन करेंगे। अब आपको मन में आएगा कि इसका शेड्यूल क्या होगा, तो इसका जो शेड्यूल होगा वो आप बनाओगे। आप कैसे बनाओगे कि जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी सीक्वेंस मुझे मिले, लगेगा कि सबसे ज्यादा आ रहा है शुरुआत के फर्स्ट वीक का, तो बस देखो कल तक मैं 24 घंटे तक देखूंगा, जो भी चैप्टर्स की शुरुआत में ज्यादा वो ऐसा मुझे लगेगा कि ये आ रहा है, तो उस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे परसों से। हालांकि क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में है, अभी सर्कल चल रहा है, लेकिन फिर भी सर्कल कल कंप्लीट हो जाएगा, तो परसों जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्लासेस आपके कमेंट के बेसिस पर होंगी। उसके बाद मैं कल शाम को आके, आपकी जब से वीडियो पड़ेगी उसके 24 घंटे बाद आकर के आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि क्या शेड्यूल हम लोग का रहने वाला है। तो बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकती हैं अगर आप खुद से चाहो। 7 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अगर हम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया तो 1 महीने में सच में पॉसिबल है कि हम धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरे पे ट्रस्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं लास्ट 15 ईयर से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, 12 साल से तो प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ा रहा हूं, 15 साल से मैंने शुरू कर दिया था, 2010 में शुरू कर दिया था मैंने, तो इसलिए आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। 12 साल से तो स्कूल में पढ़ा रहा हूं, सीबीएसई के एवोल्यूशन में जा रहा हूं 12 साल से लगभग, तो इसलिए मेरी ये दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा नया हूं, कुछ नया ट्राई कर रहा हूं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। और आपका सपोर्ट एज ए स्टूडेंट अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, ये चीजें आप डे बाय डे देखोगे। थैंक यू।